अंतरिक्ष में दूरी कैसे मापते हैं? खगोल शास्त्र ब्रह्मांड के विस्तार को समझने में मिलती है मदद। ब्रह्मांड में मौजूद तारों, ग्रहों या आकाशगंगाओं की दूरी मापना आसान नहीं होता है। दरअसल इनकी पृथ्वी से दूरी बहुत ज़्यादा होती है। खगोल विज्ञान ब्रह्मांडीय दूरी को मापने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। खगोलीय दूरी मापने में इस्तेमाल होने वाले सभी तरीके विज्ञान और गणित के अद्भुत संयोजन हैं। मौजूदा समय में अंतरिक्ष में दूरी मापने के लिए रडार मापन विधि का इस्तेमाल किया जाता है। इस विधि में प्रकाश की गति 3 लाख किमी प्रति सेकंड को आधार बनाया जाता है। यह तकनीक सबसे सटीक मानी जाती है। रडार मापन विधि की भी अपनी सीमाएं हैं। खगोल विज्ञानी इस विधि से सौरमंडल तक की दूरी को निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा दूरी के लिए यह विधि उपयोगी नहीं है। वैज्ञानिकों ने सौरमंडल के ग्रहों की दूरी तय करने के लिए इस तकनीकी का इस्तेमाल कई बार किया है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी मापने के लिए यह विधि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। इस विधि में पृथ्वी से भेजे गए सिग्नल उस पिंड या ग्रह पर भेजे जाते हैं जिसकी दूरी मापनी होती है। भेजे गए सिग्नल्स ग्रह या पिंड से टकराकर वापस लौटने पर पृथ्वी के सेंटर को मिलते हैं। वैज्ञानिक सिग्नल्स के जाने और लौटने में लगने वाले समय को दर्ज कर लेते हैं। इससे ग्रह या पिंड की धरती से दूरी का पता लगा लिया जाता है। दूर के तारे या ग्रह की दूरी कैसे मापते हैं? खगोल विज्ञान किसी बहुत दूर के तारे या ग्रह की धरती से दूरी मापने के लिए लंबन विधि या स्टेलर पैरालैक्स मेथड का इस्तेमाल करते हैं। दो अलग बिंदुओं से किसी वस्तु की ओर देखने पर जो कोणीय विचलन महसूस होता है उसे लंबन कहते हैं। इन बिंदुओं को मिलाने वाली आधार रेखा उस दूर मौजूद वस्तु पर जो कोण बनती है उससे लंबन तय होता है। आसान शब्दों में लंबन दो अलग अलग जगहों से देखा गया किसी तारे की स्पष्ट स्थिति में अंतर ही है जो उसके बैकग्राउंड में मौजूद वस्तुओं के कारण महसूस होता है। किसी दूर के तारे या ग्रह की दूरी पता करने के लिए वैज्ञानिक पृथ्वी पर 2 वेधशालाओं से भी प्रेक्षण कर सकते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि प्रेक्षण बिंदु जितने ज़्यादा दूर होंगे नतीजा उतना ही सटीक आएगा। खगोल विज्ञानी पृथ्वी के टर्निंग डायमीटर को अपना प्रेक्षण बिंदु बनाते हैं। इसके लिए खगोलविदों को 6 महीने के अंतराल पर प्रेक्षण करना पड़ता है। लाखों प्रकाश वर्ष दूर के तारों की दूरी मापना। कुछ तारे अपनी चमक को खास अवधि में बढ़ाते और घटाते रहते हैं। अमेरिकी खगोलविद हेनरिटा स्वान लीविट जब मैग्लेनिक क्लाउड का अध्ययन कर रही थी तब उन्होंने एक तारे में इस गुण को देखा था। उन्होंने उस तारे के अध्ययन के दौरान पाया कि उसकी चमक बढ़ाने और घटाने का समय से गहरा संबंध है। उन्होंने 1912 में प्रकाशित अपने अध्ययन में कहा कि सिफिड तारे एक निश्चित समय अंतराल में अपनी चमक में उतार चढ़ाव करते हैं। तारों का यह व्यवहार भी वैज्ञानिकों को दूरी मापने के लिए खगोलीय मापदंड उपलब्ध करता है। इससे वैज्ञानिकों लाखों प्रकाश वर्ष दूर मौजूद तारों की दूरी का आकलन कर पाते हैं। सिफिड तारों की चमक सूर्य से 500 से 30,000 गुना तक ज़्यादा हो सकती है। इस तकनीकी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर मौजूद तारों की दूरी का आकलन किया जाता है।